घोषणा हुई जब युद्ध की, तो इस युद्ध में जो सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार हुआ महाराज, वो मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। सबसे पहला युद्ध जगत व्याप्त है, आप सब जानते हैं। इस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था। शक्ति बाण लगने पर मूर्छित पड़े थे। इंद्रजीत कहा जाता था मेघनाद, कंबलशाली नहीं था। आज लक्ष्मण मूर्छित हैं, राम की गोद में लेटे हैं, राम रो रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य है। जो राम का है वो सो रहा है और राम उसके लिए रो रहे हैं। भगवान रो रहा है, भगत सो रहा है, क्योंकि वो भगत निश्चिंत है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। वो भगत निश्चिंत है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब गोद भगवान का हो और भगत का सिर भगवान के गोद में पड़ा हो, तो वो बेफिक्र होकर के ही सोएगा, क्योंकि सारी चिंता रघुनाथ करे और रोए महाराज उस भगत के लिए। भगत नहीं रोने वाला है। ये भगत के जो हमारे राघव हैं, खुद कहते हैं भक्तमाल में, मैं भगतन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। मैं अपने भक्तों के चरणों का सेवक हूं और भगत हमारे इस सिर के ताज हैं, इस मुकुट के एक एक मणि हैं। आराम से लेटे हैं लक्ष्मण जी। राम जी रो रहे हैं कि लक्ष्मण जी उठ जाइए, उठ जाइए, जानकी के लिए उठ जाइए, अपने राघव के लिए उठ जाइए। मैं कौन सा मुख लेकर अवध लौट कर जाऊंगा। जानकी भी नहीं रह गई पास में, लक्ष्मण भी नहीं रह गए, मैं अकेले अयोध्या जाऊंगा। चलो मैं भी नहीं जाऊंगा अयोध्या, मैं यहीं रह जाऊंगा, कहीं वन में इधर उधर विचरण करके जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन इस भक्तराज विभीषण का क्या होगा, जिसे मैंने राजपद देने का वचन दिया है। मेरे उस वचन के लिए उठ जाओ। तुम तो राघव को बहुत प्रेम करते हो। बिलख कर राम रोए हनुमान आए। राघव, आपके आंखों में आंसू हनुमान के रहते। हनुमान क्या करूं, ये उठ नहीं रहा है। कैसे अमृत लाऊं क्या, अमृत से बच जाएंगे। अमृत कहां पाओगे। मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है, तो मैं चंद्रमा को निचोड़ कर अमृत लेकर आऊंगा, पर मरने नहीं दूंगा। मैंने सुना है पातालपुरी में मटके में भरा अमृत रखा है, मैं धरती फाड़कर पातालपुरी से अमृत लेकर आऊंगा, लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। और अगर इतना भी नहीं कर सक रहा हूं, नहीं करने दे रहे हो, तो नाथ मृत्यु को बताइए कहां मिलेगी। मैं मृत्यु को मार दूंगा। ये मरने वाला झंझट खत्म, जो पैदा होगा मरेगा ही नहीं। पर लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। आप रोइए मत। 3 स्थान तीनों एक करने को हनुमान तैयार। आकाश में चंद्रमा, पाताल में घड़ा और धरती पर मृत्यु होता है। तीनों एक कर देने को तैयार है कि मैं सब उतल पतल कर एक कर दूंगा। लेकिन राघव रोए नहीं। फिर क्या करूं। विभीषण वैद्य के बारे में, जामवंत वैद्य के बारे में बताए। सुषेण वैद्य के। सुषेण वैद्य कहां मिलेंगे। लंका में मिलेंगे। कौन जाएगा। हनुमान जाएगा। मैं जाऊंगा। मैं हनुमान जी जाओ, सम्मान से लाना। हनुमान जी गए, सुषेण वैद्य को लाने गए थे। पूरा कुटिया उखाड़ लाए, उनका पूरा घर है, अंदर सो रहे हो, पूरा घर उठा लाए, अल्लाह के राम जी के पास रखे। अब घर देख कर लोग करे, भैया तुम सुषेण वैद्य को लाने गए थे कि घर लाने गए थे। ये घर क्या होगा यहाँ, वैद्य कहाँ है। हनुमान जी बोले दरवाजा खोल कर देखिए, अंदर वैद्य सो रहे हैं। बोले सोते हुए उठा लाए पूरा घर सहित। बोले क्या करता, कई कारण है इसके। क्यों क्या। बोले लंका का वैद्य है, लंका में निश्चर रात में टहल रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। कहीं वैद्यराज के कमरे में झाके और मैं वैद्यराज को उठा लाया हूं, तो वो खोजते खोजते यहाँ आ जाएंगे। अब घर ही नहीं रहेगा तो खोजते रहे। जब घर ना मिलेगा तो वैद्य जी कैसे मिलेंगे। और दूसरा, अभी ये उठ जाते और कह देते नहीं जाऊंगा, रावण से बता देते, तब इसीलिए सोता हुआ उठा लाया। और तीसरा, उठने के बाद यहाँ उठा कर लेकर इनको चला आता। उसके बाद जो है ये जगते और कहते कि चिकित्सा करिए, चिकित्सा करवाना है, लक्ष्मण को ठीक करिए। तब ये कहते कि हमारा तो सामान वहीं पड़ा है, अब घर में उठा लाए तो कोई बहाना नहीं चलेगा, सब इकट्ठे हैं हमारे पास, जगाइए इनको। सुषेण वैद्य उठे तो अपने बिस्तर पर थे, अपने कमरे में थे। तो सुषेण वैद्य को लगा कि हमको उठा के नहीं लाया गया है, अपितु ये सारे हमारे घर चले आए।
क्योंकि वो तो अपने घर में लेटे हुए हैं। तो देखे तो उनको लगा कि सबके सब मेरे घर आए हुए चिकित्सा कराने के लिए, मुझे कोई नहीं लेके गया। सुषेण वैद्य से कहा गया चिकित्सा के लिए। पहले तो मना किए कि मैं रावण का वैद्य हूं, तो मैं विरोधी पक्ष को कैसे दवा दे सकता हूं। लेकिन भगवान राम ने समझाया कि डॉक्टर किसी का नहीं होता, किसी पक्ष का नहीं है। डॉक्टर का दायित्व है कि अगर मरीज आ गया सामने तो उसे जैसे भी बचा सके बचाए। वो कौन है, कहां से आया, किसका बेटा है, किसके घर का है, हमारे दुश्मन का बेटा है या दुश्मन बेटा समझकर आप मार दो, ये जरूरी नहीं। आप अपना धर्म निर्वहन करो। डॉक्टर होते हो, अगर चिकित्सक हो, वैद्य हो, तो आपका एक ही काम है कि सामने पड़े मरीज को मरीज समझकर ट्रीटमेंट करो, ना कि वो व्यक्ति कौन है। डॉक्टर का धर्म सामने पड़े मरीज को बचाना है। तब वैद्य सुषेण जी सजीवन बूटी के बारे में बताए। कौन लाएगा? हनुमान बोले मैं लाऊंगा, और कौन लाएगा? जाओ। हड़बड़ करते हुए हनुमान जी वहां से चले आए। अब जब पहुंच गए और पहुंचने के बाद एक पहाड़, पूरे पहाड़ों पर बूटियां हैं, पेड़, ढेर सारे पेड़ हरे हरे सब दिख रहे हैं। तब हनुमान जी को याद आया, लो भला देखो ये क्या कर दिया मैंने। ये पूछना तो भूल ही गया कि वो बूटी दिखती कैसे है, कौन सी इसमें से उखाड़ कर लेकर जाऊं। और अगर मैं फिर लौट करके गया और लौट कर जाऊं, फिर पूछूं और फिर आऊं, तो सुषेण वैद्य जी ने एक और बंधन बांध रखा है। क्या? सूर्य उदय से पहले आ जानी चाहिए बूटी, तभी बचेंगे। क्या किया जाए? हनुमान जी बोले पहले सूर्यदेव से बात कर लो, फिर काम आगे करो। सूर्यदेव को बोले, सूर्य भगवान देखो इस हनुमत को याद हूं मैं। सूर्य भगवान ना याद रखे? पैदा हुए थे, जन्म ही हुआ था, थोड़े से बड़े हुए थे, माँ से बोले माँ वो क्या है, बिल्कुल उदित हो रहे थे सूर्य भगवान। वो क्या है? माँ ने फल बता दिया, दौड़ कर गए, पकड़े उठाए, गटक गए, मुंह में बंद कर ली। अंधकार में धरती हो गई। देवी देवता संत महात्मा सबने अनुनय विनय निवेदन किया तो कहीं उगले। तो बाल्यावस्था थी सूर्य भगवान, और अब बड़ा हो गया हूं वही हनुमान। हनुमान के गुरु हैं सूर्य जी। सूर्य भगवान बड़ा पीछा छुड़ाना चाहे जब शिष्य बनने हनुमान जी के। बोले ये जब मैं छोटा सा था तब मुझे निकल गया था, कैसे करके उगला है, तो ये पास ना आए तो ही ठीक। हनुमान से बोले देखो मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे सकता हूँ, क्या ज्ञान दे सकता हूँ। बोले गुरु बनाऊंगा तो तुम्हें ही बनाऊंगा, दूसरे को नहीं। बोले तुमको पता है, बहाना मारे, तुमको पता है मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, एक जगह बैठता नहीं। जब एक जगह रहूंगा नहीं भाई, शिक्षा एक जगह बैठकर ग्रहण की जाती है, किसी गुरुकुल में की जाती है, किसी विद्यालय में की जाती है। हमारे पास समय नहीं, हम विद्यालय और गुरुकुल नहीं खोल सकते, हमको तो चलते रहना है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, हम बगल मुड़ते रहेंगे। आप हाँ कहो तो मैं आगे आगे चलूं और आप पीछे पीछे पढ़ाते हुए आइए। फिर सूर्य भगवान ने कहा अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, गुरु की तरफ शिष्य का मुख होना चाहिए। आप मेरी तरफ पीठ कर लोगे, गुरु बनाने से पहले पीठ करके घूम रहे हो। हनुमान जी बोले तो? बोले मैं भी आगे हो गया तो तुम्हारी तरफ मेरी पीठ हो जाएगी, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुमको। इसलिए हनुमान मेरा पीछा छोड़ो, किसी और से जाके पढ़ लो। हनुमान जी बोले समाधान है क्या? बोले आप रथ आगे की तरफ लेके चलोगे और हम उल्टा चलेंगे, आपकी तरफ मुंह करके उल्टा उल्टा चलते रहेंगे, उल्टे कदम चलते रहेंगे। सूर्य भगवान बोले शुरुआत ही उल्टे से कर रहे हो तो कल्याण हो गया हमारा भी तुम्हारा भी। ऐसा चेला हनुमान जी। आज सूर्य को फिर से दिखाए बोली सूर्य भगवान ध्यान देना, संकट सूर्य वंश पर है। यदि आप उदित हुए तो सूर्यवंश का एक सूरज अस्त हो जाएगा, और मैं ये कदापि नहीं चाहता, इसको समझ लीजिए। उस सूर्य को, सूर्यवंश के सूर्य को बचाने के लिए यदि तुमको फिर से मुख में डालना पड़ा तो निगल जाऊंगा, और इस बार किसी के कहने पर नहीं उगलूंगा। इसलिए उदित मत होना जब तक सजीवन बूटी लेकर जाऊं ना, लक्ष्मण उठकर बैठ ना जाए। सूर्य भगवान की हिम्मत है हनुमान के सामने उदित हो जाए। सोचते रहे बूटी कौन सी है, दूसरी बदल ना जाए, क्या करूं क्या करूं। अंत में महाराज पूरा उखाड़े, पूरा पहाड़ लिए हाथ में और उड़ गए। और उड़े तो अयोध्या होते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा पथ भटके हैं, पथ भटका। भक्ति के मार्ग पर भगवान की सेवा में यदि पथ भटके तो भटका हनुमान का, लेकिन भटकने पर हनुमान जब पथ भटके तो अयोध्या में जाकर गिरे।
अगर भगवान की सेवा से कभी भटको और अयोध्या जाकर गिरो तो भटकना भी ठीक है, लेकिन स्थान अयोध्या होना चाहिए, ये संसार नहीं होना चाहिए महाराज। भरत भैया मिले, उर्मिला मिली, सुमित्रा जी मिली, सारा वृतांत सुनाए। डर था कि कहीं ये लोग भयभीत ना हो जाए, लेकिन कोई नहीं। उर्मिला जी तो सीधे उर्मिला जी को देख के बोले आपके पति के बारे में कह रहा हूँ, मृत्यु सैया पर पड़े, कभी भी प्राण निकल सकता है उनका। उर्मिला जी बोली कौन से पति की बात कर रहे हो कि मर जाएगा? बोले लक्ष्मण की। बोले वो नहीं मर सकते। क्यों? एक दीपक हाथ में ली थी, बोली ये दीपक उनके जीवित होने का प्रमाण है, वचन दी हूं मैं इसे संभाल कर 14 वर्ष रखूंगी, इन्हीं को पति के रूप में अपने पास लक्ष्मण समझ कर रखती हूँ। और दूसरी चीज मुद्रा क्या है वहां की? बोले भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण गोद में लेटे हैं, भगवान रो रहे हैं, लक्ष्मण की सांसें रुक रुक कर आ रही हैं, कभी भी प्राणांत हो गया यदि मैं समय से नहीं पहुंचा, आपको कोई समस्या नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं। उर्मिला बोली ना, बिल्कुल नहीं, जब तक इस दीपक का लौ लड़खड़ाए नहीं तब तक मैं मान नहीं सकती कि उनका प्राण संकट में है। और अगर राघव की सेवा में प्राण चला भी जाता है तो मैं अपने आप को अभागन नहीं, जीवन भर सौभाग्यवती मानूंगी कि मेरा पति राघव की सेवा में प्राण दिया है महाराज। हनुमान गदगद हो गए, अभी तो 2 ही से मिला हूं, यहाँ तो सब ऐसे ही है अयोध्या में। सुमित्रा जी की तरफ देखे, आप तो माँ हैं, आपका बेटे का प्राण संकट में है। सुमित्रा मैया ने दहाड़ कर कहा चिंता न करो, एक बेटा और अयोध्या में बैठा है, कम पड़े तो उसका भी लेकर के जाओ, और राम के सहयोग में उसका भी प्राण चला जाए तो ये सुमित्रा उफ तक नहीं कहेगी। लेके जाओ, शत्रुघ्न को भी लेके जाओ। अरे महाराज राम के प्रति समर्पण देखकर गदगद हैं हनुमान जी। भरत जी बोले बैठ जाओ मेरे बाण पर, अतिशीघ्र ये राम के पास पहुंचाएगा। मगन हो गए कि राम का बाण बैकुंठ पहुंचाता है, भरत का बाण राम के पास पहुंचाता है, ये तो राम के भी बाण से बढ़कर के महाराज। हनुमान जी आए हैं, दिया गया सजीवन बूटी। फिर जब युद्ध हुआ तो दूसरा युद्ध कुंभकर्ण राम के बीच हुआ, मेघनाथ के साथ अभी नहीं हुआ कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। पहले मेघनाथ को जगाया गया, मेघनाथ को बताया गया, मेघनाथ जाने पहले तो मना किए कि गलत किए आप, लेकिन मैं इतना विलंब में जगाया गया हूँ। कच्ची नींद उठा था, 6 महीने सोता है, कच्ची नींद उठा तब महाराज हजारों भैंसों का भोजन किया है। अपने नींद से उठता तो न जाने कितना खा जाता, खा पी करके तब बोला क्यों जगाया गया, तो बताया गया युद्ध चल रहा है, ये हुआ है। तो पहले तो कहा कि आपने गलत किया है उनकी भार्या का हरण करके, लेकिन फिर भी मैं अपने भातृत्व का निर्वहन करूंगा, मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। गलत है आप, फिर भी भाई का सगा बनना चाहता। युद्ध क्षेत्र में गए, राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति प्राप्त किए। फिर से युद्ध मेघनाथ लक्ष्मण के मध्य हुआ और इस बार मेघनाथ वीरगति प्राप्त किए, लक्ष्मण विजेता हुए।